वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूं इंजीनियर जावेद हुरा और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ, आपके निसाब में पेज नंबर 51। और जो आज पढ़ना है वो रोमन न्यूमरल्स है। जैसे कि सब जानते हैं कि दुनिया में हर एक कंट्री, हर एक मुल्क में अपने हिसाब से वो न्यूमरल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, तो सबसे पहले जब वो गिनती यानी कि काउंटिंग करते थे तो वो पिक्टोग्राफ यूज करते थे। पिक्टोग्राफ यानी पिक्टोग्राफ हम उसको कहते हैं जिनमें तस्वीरें बना दी जाती थी। जैसे कि आज के दौर में जब भी हम किसी को मैसेज करते हैं तो इमोजीज, सिमिलीज वगैरह भेज देते हैं, तो उनको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो पिक्टोग्राफ पहले जमाने में भी यूज किया करते थे। और दूसरा, जैसे कि हम पढ़ते हैं जो हमारे पास जो न्यूमरल्स है 1 2 3 4 5 अप टू, ठीक है। तो इसको हम हिंदू, अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आधे हैं वो हिंदुस्तान से लिए गए हैं और आधे जो है वो सऊदी अरब यानी कि अरब ममालिक से लिए गए हैं। उनका जो गठजोड़ है तो इनको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। इसी तरह से एक और स्क्रिप्ट है, जैसे 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये अरबिक है। आपकी निसाब में ज्यादातर उर्दू या इस्लामिया जो भी है अरबिक है, वहां पे आपको ये वाले न्यूमरल्स दिखाई देंगे पेज नंबर्स पे। तो इसके अलावा एक और है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एटसेट्रा, ठीक है। इसको कहते हैं हम देवनागरी स्क्रिप्ट। ये देवनागरी है यानी कि जिसका हम दूसरा नाम हिंदी भी कहते हैं। ये हिंदी न्यूमरल्स इसको कहते हैं। इसी तरह से जो रोम के लोग थे, रोम के लोगों ने भी अपना जो न्यूमरल, अपना जो स्क्रिप्ट तैयार किया उसको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। जैसे वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। ये जो स्क्रिप्ट है ये बाकी स्क्रिप्टों से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? ये जो रोम के जो लोग थे, जो रोमन न्यूमरल है, इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाबेट्स यानी कि दूसरी जबान से, दूसरे स्क्रिप्ट से लिए हैं। जैसे कि इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, तो उसमें से इन्होंने 7 अल्फाबेट्स लिए हैं अपने स्क्रिप्ट में। और उन स्क्रिप्ट्स को वो जो रोमन लोग हैं वो कहते हैं these script, these are the basic symbols of Roman numeration, basic symbols of Roman numeration। तो उनमें से वो क्या क्या है? एक है जिसको हम इंग्लिश में I कहते हैं और रोमन में उसको 1 कहते हैं, ठीक है। रोमन का वो 1 है लेकिन इंग्लिश से लिया गया है I। उसके बाद V जो है इंग्लिश का अल्फाबेट है, रोमन में उसे 5 कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से X इंग्लिश अल्फाबेट है, रोमन में 10, ठीक है। इसी तरह से L है, रोमन में 50 है, ठीक है। उसके बाद C है, रोमन में 100 कहते हैं। उसके बाद D है, रोमन में इसको 500 कहते हैं। और लास्ट में जो 7वां है वो M है और रोमन जो है वो 1000 है। इन 7 जो अल्फाबेट जो लिए गए हैं, इन्हीं 7 अल्फाबेट्स को रोमन वाले कहते हैं द बेसिक सिंबल्स
ऑफ रोमन न्यूमरेशन। ठीक है, ये उनकी अपनी सिविलाइजेशन है और इन्होंने दूसरी जबानों से ये यानी कि दूसरे स्क्रिप्ट से ये 7 चीजें यानी कि इंग्लिश स्क्रिप्ट से ये 7 अल्फाबेट लिए हैं और अपने न्यूमरल्स में शामिल कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो हम सीधा जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 1 तो उसका जो ए पार्ट है वो है 9, वो है 9। जो 9 है ये हिंदू अरबिक न्यूमरल है, इसको हमने लिखना है किसमें, रोमन में। तो रोमन में हम इसको कैसे लिखेंगे, रोमन में हम इसको लिखते हैं ऐसे 1 I और X, यानी कि ये 10 है ये 1 है, 10 - 1 = 9। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है दैट इज 8। 8 को हम लिखते हैं दिस इज 5 6 7 8। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब वहां पे जो रोमन में दिया गया है, अब हमने रोमन में जो दिया गया है उसको हिंदू अरबिक न्यूमरल में लिखना है। जैसे यहां पे दिया गया है ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में x x 1 1। x जो है ये 10 है, दूसरा x 10 है, 10 + 10 20 और यहां पे 1 है और 1 1 + 1 2, 20 + 2 = 22। इसके साथ जो दूसरे पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अभी 5-6 पार्ट है, अभी वो आपका होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 पार्ट है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आज का सेशन जो था ये क्लास 3 के लेवल के हिसाब से हमने आपको आज पढ़ाया, क्योंकि हमें जहन में ये रखना होता है बच्चों का लेवल, बच्चों का क्लास। तो जो रोमन न्यूमरल्स है, अगर इस पे हम बात करें तो ये बहुत ही तवील मौजू बन जाएगा, लेकिन मुख्तसरन हमको ये जो लेक्चर देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2G स्पीड है, 10 किलोबाइट से 20 किलोबाइट के बीच में जो स्पीड चल रही है वो काफी दुश्वारियां उनसे हमें पैदा होती है। तो आज का जो सेशन था क्लास 3 रोमन न्यूमरल्स मैथ का, आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा।